अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं 15 काइंड ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। इसके हम 10 काइंड्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वां काइंड। 11वां काइंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब का है यूज टू। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूज टू एक स्ट्रक्चर भी है और इसको एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी पढ़ा जाता है। यूज टू के जब हम यूजेजेस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो ये बतौर स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे इसके जो डिफरेंट फंक्शंस है वो आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम करेंगे। इस स्लाइड में हम इसको बतौर मॉडल एक्सिलरी वर्ब डिस्कस करेंगे कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। कीप इन योर माइंड, आपने ये जहन में रखना होगा कि यूज टू को हम पढ़ते हैं यूज टू। इसमें जो अल्फ़ाबेट डी है इसको हम लिखते तो हैं लेकिन इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे हम इसको पढ़ेंगे यूज टू, आप डाल का साउंड इस पर नहीं डालेंगे, आप नहीं कहेंगे यूज्ड टू, ये गलत होगा। आप इसे पढ़ेंगे यूज टू। डेफिनेशन क्या है यूज टू की? यूज टू इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यूज टू एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, हम इसको माजी के आदात के लिए इस्तेमाल करते हैं। पास्ट स्टेट, माजी के मकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड पास्ट पोजेशन, माजी की मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैबिट आदत को कहते हैं, इसको हम आदत के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं माजी के। इसी तरह स्टेट मकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं माजी में, और हम इसको मलकियत, माजी की मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी शख्स के पास अब नहीं हो। अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इसका जो यूजेज है वो है पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस, माजी के आदात और हरकत के लिए। आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था, अब ये आदत मैंने छोड़ दी है। और इसी तरह वी यूज टू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेला करते थे, यानी आल में हम ये काम नहीं करते। तो पहला आदत के मानी में आ रहा है और ये काम के मानी में, या आप इनको काम भी कह सकते हो, लेकिन हैबिट वो जो आप उसके आदी हो चुके हो और अब आपने छोड़ दी हो। लेकिन फुटबॉल को हम आदी नहीं कह सकते, हम इसको एक काम कह सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेला करता था, अब मसरूफियात की वजह से मैं नहीं खेलता। सेकंड यूजेज है हमारे पास पास्ट स्टेट, माजी के मकाम के लिए। ही यूज टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हुआ करता था, अब वो एक डॉक्टर नहीं, उसने ये प्रोफेशन छोड़ दी। शायद वो एजिड हो गया, यानी उम्र के लिहाज से अब उसने छोड़ दिया है, या ये प्रोफेशन अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा। एंड शी यूज टू बी अ टीचर, वो एक उस्तानी हुआ करती थी, अब उसने ये प्रोफेशन छोड़ दी है। इसी तरह पास्ट पोजेशन, माजी की मलकियत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। वी यूज टू हैव अ कार, हमारे पास एक गाड़ी हुआ करता था, ये माजी की मलकियत थी, अब ये मलकियत हमारे पास नहीं हुआ करता है। एंड इसी तरह ही यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, अब उसके पास नहीं है। तो हम इसको यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स एंड एक्शन, माजी के आदात और हरकत के लिए। पास्ट स्टेट, माजी के मकाम के लिए। और पास्ट पोजेशन, माजी की मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक नोट हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू के बारे में। इन अ फॉर्मल स्टाइल में लिखने या बोलने में यूज टू कैन बी यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। आप इसको सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और नेगेटिव यानी मनफी जुमले भी बना सकते हो। एंड इन इनफॉर्मल स्टाइल, और इनफॉर्मल स्टाइल में इट मोर इट कैन बी मोर कॉमन, ये कॉमन हो सकता है टू यूज इट इन ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। ऑर्डिनरी क्वेश्चंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो नेगेटिव तौर पे, या उसके साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब डू लगाएंगे। अब क्वेश्चंस पूछने के लिए फॉर्मल वे क्या होगा और इनफॉर्मल वे में आप किस तरह इसके साथ डू को लगा सकते हो। डू का सेकंड फॉर्म होगा डिड। अब फॉर्मल वे क्या होगा, यूज यू टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेला करते थे, यानी एक सवाल पूछा जा रहा है माजी के आदत के लिए या एक्शंस के लिए। और इसी तरह डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, इसके साथ वर्ब डू लगा के आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल वे होगा।
दोनों का मकसद एक ही है कि आप क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन फॉर्मल वे में आप यूज टू को ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल वे में डू लगाकर यानी इसका सेकंड फॉर्म लगाकर डिड लगाकर आप माजी के हवाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूज ही टू टीचर्स, क्या वो हमें पढ़ाया करता था, एंड डिड ही यूज टू टीचर्स, क्या वो हमें पढ़ाया करता था। तो आप इनको इस तरह आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मल वे होगा कि आप इसके साथ मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगाएं और डू का इजाफा यानी सेकंड फॉर्म लगा के डिड बना के आप इसे इनफॉर्मल वे में भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। शी यूज नॉट टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं हुआ करती थी। एंड शी डिड नॉट यूज टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं हुआ करती थी, आप डिड भी लगा सकते हैं। इसके हवाले से मैंने इनके तमाम सेंटेंसेस बनाए हैं, उनके हवाले से आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई यूज नॉट टू गो टू होटल्स, मैं होटल्स में नहीं जाया करता था, होटलों में नहीं जाया करता था। एंड आई डिड नॉट यूज टू गो टू दी होटल्स, मैं होटलों में नहीं जाया करता था। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस में हो या नेगेटिव में, तो आप डिड का इजाफा करेंगे और इसी तरह फॉर्मल सेंटेंसेस में यूज टू ही का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है, स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे यूज टू बी। जैसे मैंने कहा था इसको आप स्ट्रक्चर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यूज टू बी किसके मानी में आता है, देखें, यूज टू बी इज यूज फॉर पास्ट कंडीशन, माजी के हालत के लिए, स्टेटस मकाम के लिए, किसी शख्स जगह या चीज़ का, किसी शख्स या जगह चीज़ के माजी का हालत या मकाम को जाहिर करने के लिए हम यूज टू बी को इस्तेमाल करते हैं, जो इक्वलेंट होगा वाज और वर के। यानी दोनों करेक्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर के तौर पे आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सेंटेंस को ब्यूटिफाई करेगा, इसमें खूबसूरती लाएगा जो आप सेंटेंस यूज़ करना चाहेंगे। जैसे He used to be a shopkeeper, वो एक शॉपकीपर हुआ करता था। He was a shopkeeper, वो एक दुकानदार था। अब देखिए हुआ करता था मानी एक ही है, बस जुमले में यूज टू का इस्तेमाल है और was और वर का मकाम जाहिर करने के लिए। I used to be a student, मैं एक तालिब इल्म हुआ करता था। I was a student, मैं एक तालिब इल्म था। कराची used to be the capital of पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था। कराची वॉज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। कोयटा यूज्ड टू बी अ पीसफुल सिटी, कोयटा एक पुरअमन शहर हुआ करता था। कोयटा वॉज अ पीसफुल सिटी, कोयटा एक पुरअमन सिटी था यानी शहर था। माई लैपटॉप यूज्ड टू बी वेरी फास्ट, मेरा लैपटॉप तेज हुआ करता था। एंड माई लैपटॉप वॉज वेरी फास्ट, मेरा लैपटॉप तेज था। यूज टू हैव को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है यूज टू हैव, डेफिनेशन है यूज टू हैव इज यूज फॉर पास्ट प्रॉपर्टी, हम इसको माजी के जायदाद के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ऐड लगाएंगे तो ये अलग से मानी देगा और यहाँ पे यूज टू हैव के साथ स्ट्रक्चर का मानी देगा। He used to have a gun, उसके पास एक बंदूक हुआ करता था। He had a gun, उसके पास एक बंदूक था। They used to have a car, उनके पास एक गाड़ी हुआ करता था। They had a car, उनके पास एक गाड़ी थी। I used to have a bicycle, मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था। And I had a bicycle, मेरे पास एक साइकिल था। Teacher used to have a stick, उस्ताद के पास एक डंडा हुआ करता था। Teacher had a stick, उस्ताद के पास एक डंडा था। एंड शी यूज टू हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक हुआ करता था। एंड शी हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक थी। तो ये तमाम को आप बतौर स्ट्रक्चर यूज टू को यूज करते हैं डिफरेंट वे में। नेक्स्ट है हमारे पास बी यूज टू प्लस आई एन जी फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है इस स्ट्रक्चर की, बी यूज टू आई एन जी फॉर्म जिसको हम जीरेंट कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट इज यूज टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट हैबिट ऑफ समवन। अब इस स्ट्रक्चर को वैसे तो हम यूज टू को हम पास्ट हैबिट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रेजेंट हैबिट के लिए भी यूज कर सकते हैं जब आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट लगाएंगे। बी प्लस यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आपका होगा फार्मूला।
जो इक्विवेलेंट है, जो बराबर है किसके, बी अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू बी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज करते हैं, दोनों का एक ही मानी होगा और फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ यूज टू यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे अकस्टम्ड लगाएंगे। अफगानी आर यूज टू टेकिंग टी विदाउट शुगर। अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, वो बगैर चीनी के चाय पिया करते हैं। अब यहाँ पे अफगानी आर अकस्टम टू टेकिंग टी विदाउट शुगर। अफगानी लोग बगैर चाय चीनी के चाय पीने के आदत हैं, उनको इनकी इस चीज़ की आदत है या वो इस चीज़ की आदती हैं। अमेरिकन आर यूज टू स्ट्रगलिंग। अमेरिका के लोग स्ट्रगल करने के आदत हैं। अमेरिकन आर अकस्टम टू स्ट्रगलिंग, वो मेहनती है या मेहनत करने के आदत हैं। आई एम यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, मैं सर्द मौसम में रहने का आदी हूँ। आई एम अकस्टम टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, यानी मैं उस मौसम में रहने का आदी हूँ, यानी प्रेजेंट आल ई में किसी काम के आप आदी हों। टीचर इज यूज टू टॉकिंग लाउडली, उस्ताद तेज बोलने का आदी है। टीचर इज अकस्टम टू टॉकिंग लाउडली, उस्ताद तेज बोलने का आदी है। और नेक्स्ट इज जॉन इज यूज टू वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। जॉन ख्वाब में या नींद में चलने का आदी है। जॉन इज अकस्टम टू वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, जॉन ख्वाब में नींद में चलने की आदी है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है, आपकी मर्जी, आप यूज टू इस्तेमाल करें या अकस्टम टू इस्तेमाल कर लें। वैसे तो अकस्टम टू इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको यूज टू के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बी यूज टू या बी अकस्टम टू को आप यूज कर सकते हैं विदाउट आईएनजी फॉर्म। अब देखें, बी यूज टू एंड बी अकस्टम टू कैन बी यूज्ड विदाउट आईएनजी, फिर भी ये वही मानी देगा, आप इसको सिर्फ नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप आईएनजी फॉर्म हटा सकते हैं। बी यूज टू प्लस नाउन या बी अकस्टम टू प्लस नाउन इज इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ही इज यूज टू हॉट मिल्क, वो गर्म चाय का आदी है, मतलब गर्म चाय पीने का आदी है। एंड ही इज अकस्टम टू हॉट टी, वो गर्म चाय का आदी है। यू आर यूज टू फाइट, आप लड़ने के आदी हो। यू आर अकस्टम टू फाइट, आप लड़ने के आदी हो, यानी इस आदत के बगैर आप नहीं रह सकते। दे आर यूज टू स्पाइसी राइस, वो मसालेदार चावल खाने के आदी हैं। एंड दे आर अकस्टम टू राइस, वो मसालेदार चावल खाने के आदी हैं। शी इज यूज टू टी, वो चाय पीने की आदी है। एंड शी इज अकस्टम टू टी, वो चाय का आदी है, यानी चाय पीने का आदी है। आई एम यूज टू सिगार, मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ। आई एम अकस्टम टू सिगार, मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ। तो ये दोनों एक ही मानी देते, आप इनको यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का मॉडल एक्सिलरी वर्ब और इसको बतौर स्ट्रक्चर यूज टू को समझने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।